ऐसी है बात एक मिनट ये सोच बीजेपी की है। ये मुस्लिम को टिकट भी नहीं देती है, वोट इसलिए नहीं है तुम्हारे को हिंदुओं को गुमराह करती है, ये वोटों के अंदर गुमराह करती है। लेके धागा तक सब कुछ दिया, वो काम गहलोत जी ने भी किया। लेकिन आप कांग्रेस की इतनी तारीफ करे बावजूद इसके आप बोल रहे हैं मैं यहाँ धोत से कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। हाजी मैं क्या बोल रहा हूँ, कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। कैंडिडेट को ऐसे दे रहे हैं मतलब किसी का बुरा भी नहीं किया, समझ गए। तो मैं स्पष्ट नहीं किया हूँ कि मतलब हम गोवर्धन जी को देंगे या पेमा राम जी को देंगे या महेश मोदिया जी को देंगे, दिनेश दानोदिया को देंगे, लेकिन हम सीट चाहते, राज्य सरकार चाहते हैं अशोक जी गहलोत की। टक्कर दोनों की है, बीजेपी की और कॉमरेड की, सीपीएम की। और कांग्रेस यहाँ पे कोई मेरे को लगता नहीं थर्ड Tell you everything that you don't hear enough. Tell you everything that you don't hear enough. धोत के मान किन ज्यादा मजबूत मान रहे होते बार। देखो जी, परशुराम मोदिया जी अगर टिकट लेते तो मैं कांग्रेस नहीं देते। और आप चुनावी माहौल देखेंगे, जो जनता के बीच में रहेगा मैं भी नहीं वोट देवांगा, सही है। माँ को कोई को लेड़ो खाड़ो को नहीं, जनता के बीच में ऐसी विकास कराई बिना वोट देशा। लेकिन आज केवा के राज्य में गहलोत की सरकार चावा कांग्रेस ने रिपीट कर चाह रहे हो। हाँ जी बिल्कुल रिपीट करांगा, कांग्रेस ने क्यों नहीं करांगा। कांग्रेस के तो मतलब दिए है जनता के लिए, गरीब के लिए देख लो, आम जनता के लिए देख लो, किसान मजदूर सबके लिए गहलोत जी तो फायदो करी तो कोई करेगी नहीं है? अभी अगर मैं बात करूँ चारों जगह कैंडिडेट ही पेमा राम है, उसके बाद में गोवर्धन जी हैं, आपके महेश मोदिया हैं और अभी कांग्रेस से दानोदिया जी हैं। सबसे मजबूत किसको देख रहे हैं? देखो जी, अभी मेरे दो क्षेत्र में सबसे मजबूत तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं घूमता हूँ तो मेरे को मालूम है क्यों मोदिया जी ने टिकट नहीं लिया है। अगर मोदिया जी टिकट लेते तो मोदिया जी को कोई हराने वाला ही नहीं था, लेकिन उन्होंने टिकट क्यों नहीं लिया वो हमको मालूम नहीं है। लेकिन अभी टक्कर है गोवर्धन जी वर्मा की और पेमा राम कॉमरेड की, तो इसमें से दो थर्ड फ्रंट पे डाल दिया है, तीसरे नंबर पे डाल दिया। देखो जी, बात ऐसी है कि इतना बड़ा नेता का बेटा अगर आरएलपी ज्वाइन कर रहे हैं तो जनता समझदार है, जनता को मालूम है कि भाई दल बदल का काम होएगा तो हम उसके पीछे नहीं भाग। मतलब छोटी से सुई से लेके धागा तक गहलोत जी ने दिया है, सुई से लेके धागा तक उसमें सब कुछ आ गया। भाई दुनिया बनी थी, राहुल गांधी जी कहते कि भाई हमने सुई से लेके धागा तक सब कुछ दिया, वो काम गहलोत जी ने भी किया। लेकिन आप कांग्रेस की इतनी तारीफ करे बावजूद इसके आप बोल रहे हैं मैं यहाँ धोत से कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। हाजी मैं क्या बोल रहा हूँ, कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। कैंडिडेट को ऐसे दे रहे हैं। देखो जी, बात ऐसी है, मैं ऐसा नहीं बोल, तारीफ करे कांग्रेस की और बाद में आप बोल रहे हैं कि मेरा कहने का मतलब सर आप सुनिए, अगर आपको रिपीट करना है कांग्रेस को, आपको गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाना तो फिर आपको कांग्रेस को वोट देना चाहिए। अभी मेरी बात सुनो, ये भी मैं बात करना चाहूँगा। देखो आरएलपी कॉमरेड ये सब कांग्रेस के साथ गठबंधन में इनका बात हो गई, भाई 5, 10, 20 सीट जो ऊपर की आएंगी, ज़्यादा सीट तो कांग्रेस की आएगी और जो सीट आएगी तो कांग्रेस के साथ में ये लोग गठबंधन करेंगे। मैं से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पेमा राम जी को वोट दूंगा या महेश मोदिया जी को वोट दूंगा, गोवर्धन जी वर्मा को वोट दूंगा, मैं से नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अच्छा आदमी को वोट देंगे, उसके नाम से हम वोट देंगे। अच्छा आदमी कौन? अशोक जी गहलोत। आपसे मिलने की तमन्ना है और गहलोत जी आप टेंशन मत लीजिए, भले 10-20 सीटें हमको दूसरे की लेने पड़े, लेकिन सरकार रिपीट होगी इंशाअल्लाह चाहे तो। कुछ भाई साहब है जो अभी कुछ जोक मार रहे थे कि मिलने की तमन्ना है, उनको मुख्यमंत्री जी से ये बोल रहे हैं कि भाई साहब निश्चिंत रहे, हम लोग आपको दोबारा से रिपीट करेंगे। और हो सकता है क्या आपका क्या मानना है धोत क्षेत्र के अंदर, हालांकि भाई साहब जो है कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं लेकिन फिलहाल कैंडिडेट को वोट देंगे। इनके हिसाब से परशुराम मोदिया जी के लड़के अगर महेश जी दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इनके हिसाब से वो एक दल बदलू प्रवृत्ति होगी और उसके पीछे ये नहीं जाएंगे। लेकिन कांग्रेस को फिर से रिपीट करना चाहते हैं, कांग्रेस के जो तमाम तरीके की आज तक की स्कीमें हैं उनसे काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहते दो? देखो जी, मैं क्या बोला, हमारे लिए सब कैंडिडेट एक समान है, कोई भी गलत नहीं है। अगर वसुंधरा राजे जी का अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे बीजेपी वाले तो मैं बोल रहा हूँ मैं वसुंधरा राजे के नाम से मैं वोट देता, कोई दे ही नहीं दे, क्योंकि वो अच्छी कैंडिडेट है और अच्छी इंसान है वो। नहीं, आपको गहलोत जी से अक्सर
अक्सर जो होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को कट्टर माना जाता है कि वो बीजेपी के लिए वोट नहीं करते, लेकिन आप कह रहे हैं अगर मुख्यमंत्री का चेहरा अगर वसुंधरा राजे होती तो मैं अक्सर वास्तव में वोट करता। तो क्या आप बीजेपी से जो साइकोलॉजी जो लोग जिस तरीके से टीवी चैनल्स में फैलाई जाती है कि नहीं मुस्लिम कम्युनिटी है जो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करती, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं करता, क्यों ये द्वंद कैसे है? क्या ये वास्तव में जो भ्रांतियां फैलाई जाती है न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से? देखो जी बात ऐसी है, एक मिनट जी बताइए। ये सोच बीजेपी की है, ये मुस्लिम को टिकट भी नहीं देती है, वोट इसलिए नहीं है तुम्हारे को हिंदुओं को गुमराह करती है, ये वोटों के अंदर गुमराह करती है, गुमराह करती है। हाँ गुमराह करती है, सब हर जाति को साथ लेके चलती था, ऐसी बात नहीं करती। यूनुस खाता बीजेपी का खास खाना है, बीजेपी का था ना, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया, वो मुस्लिम था इसलिए किया ना। अब देखिए ये तो पार्टी का अंदरूनी फैसला है, लेकिन आप क्या मानते हैं इन चीजों को? लेकिन आपके सबके सामने ना हिंदुस्तान में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है हर समाज को साथ लेके हर कम्युनिटी को साथ लेके चलती है। हर जी को साथ देखो जी बात ऐसी है, कोई जातिवाद नहीं है, बीजेपी हमारी दुश्मन नहीं है, लेकिन आप खुद पत्रकार है, तो आपको मालूम है कांग्रेस जब से बनी है पार्टी तो मुस्लिम सब उससे जुड़े हुए हैं, आपको खुद को मालूम है। चलो मेरे क्षेत्र में आकर बीजेपी को कोई वोट नहीं देता, गोवर्धन जी वर्मा है, 2014 में गोवर्धन जी वर्मा को हम सब ने वोट दिया, नौसल में ज्यादा मोहम्मद के वोट है, लेकिन हम वक्ती को दे के वोट दिया, वक्ती अच्छा और अभी भी अच्छे लोग वो मतलब किसी का बुरा भी नहीं किया, समझ गए? तो मैं स्पष्ट नहीं किया हूँ कि मतलब हम गोवर्धन जी को देंगे या पेमाराम जी को देंगे या महेश मोदिया जी को देंगे, दिनेश दानेदिया को देंगे, लेकिन हम सीट चाहते, राज्य सरकार चाहते हैं अशोक जी गहलोत की, और गहलोत जी मेरी अगर न्यूज देख ले तो मेरे से एक बार जरूर सर को मिलने की बड़ी तमन्ना है। चलो ऐसे बहुत सारे लाखों फैंस होंगे। गहलोत साहब पर कैसी स्थितियां है बीजेपी को लेकर और कांग्रेस को लेकर, और माकपा जो पार्टी है बता रहे हैं कि क्योंकि उनका भी तीनों जो पार्टियां हैं इनका कभी ना कभी विधायक बना है, क्या कहना चाहिए कौन सी सबसे ज्यादा मजबूत है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोद के अंदर दो दावेदार नेता जो कॉमरेड से है पेमाराम और बीजेपी से है गोवर्धन वर्मा, तो दोद के अंदर जो प्रैक्टिकल जो जमीनी स्तर पर जो संघर्ष किया है ना वो पेमाराम है। बड़ी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, इनको ऑब्वियसली दोनों पार्टियों को वोट आपस में पड़ जाते हैं, और जो जमीनी स्तर पर जिसने साथ दिया, जनता के बीच में रहे, संघर्ष किया, वो पेमाराम है। और मैं ये कहना चाहूँगा देखो जीत तो उसी की होती है जिसको जनता चाहती है, जनता जिसको समर्थन देगी उसी की जीत होगी, लेकिन नेता वही होता है जो जनता के लिए लड़ता है, जनता के हक की आवाज़ उठाता है और जनता के बीच में रहता है। तो आपको लगता है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का ज्यादा दबदबा रहा नहीं है, पहले एक बार अच्छे आई थी, फिलहाल लूज, तो क्या आपको क्या लगता है लास्ट चुनाव उन्होंने क्यों लूज किए? कौन से ऐसे रीजन रहे होंगे? क्या उनके पास फंड नहीं था? क्या चुनाव तो लड़े थे? देखो उस कॉमरेडों का दबदबा इस दोस्त की विधानसभा में रहा है, काफ़ी दिनों से रहा है, काफ़ी 3 साल से लगातार 3 वर्ष से अमराराम जीते यहाँ से, फिर एक बार पेमाराम जीते, और एक बार ऐसा हुआ कि लोगों को पता चला कि परसाराम मोदिया जी जो कांग्रेस के भावी कैंडिडेट है, जिनके पास उनके आगे तक गहलोत तक चलती है, लेकिन पब्लिक ने उनको भी मौका दिया है, हालांकि मानते हैं विकास उन्होंने करवाया है, लेकिन जो जनता की जो मूल जो बात सुनने की होती है, जो जनता के हकों की लड़ाई करने के लिए होती है, बीच में आने का होता है, वो कभी नहीं आया आज तक। विकास तो किया है उन्होंने, कांग्रेस के राज में विकास, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हुआ नहीं कि 5 सालों में जो गहलोत सरकार ने जो विकास किया है वो काबिल तारीफ है, जो गहलोत का जो कार्य रहा है वो काबिल तारीफ रहा है। तो आप यहाँ पे सबसे मजबूत मान रहे हैं कि कॉमरेड इस टाइम पे सबसे फ्रंट पे। सेकंड में अगर मैं 2 पार्टियों की बात करूँ, दोनों में से कांग्रेस और बीजेपी में किसको टक्कर में आप मान रहे थे? देखो टक्कर दोनों की है, बीजेपी की और कॉमरेड की, सीपीआईएम की, और कांग्रेस यहाँ पे कोई मेरे को लगता नहीं थर्ड फ्रंट पे रहेगी, क्योंकि यहाँ पे दावेदार नेता नहीं है कांग्रेस के अंदर। अगर वो परसाराम मोदिया जी होते तो चुनावी माहौल कुछ और होता। लोग जमीनी स्तर पर तो रहे हैं, वो पेमाराम रहे कॉमरेड के सीपीएम, और उनको लोग भाई वोटर से जिताने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा दिया। जी सर, आप क्या कहना चाहते थे? हाँ, ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉमरेड ही हमारे अच्छे हैं यहाँ पे, हमारी सुनते हैं वो लोग, और अच्छे आदमी है। कम्युनिस्ट पार्टी में जैसे पहले पेमाराम जी रहे हैं, अमराराम भी यहाँ पे जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार जो एक माहौल है अलग हो गया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पहले एक माहौल अलग था कि परसराम आते तो अलग यहाँ पे बनता, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि पेमाराम जी के लिए तो कितना सुरक्षित मानते, कितनी वोटों से आप जिताना चाहेंगे यहाँ से? यहाँ तो हम तो जिताने चाहते 20-25 हज़ार वोट से जिताने चाहते हैं उसको, कॉमरेडों को 20-25 हज़ार से। हाँ, 10,000 के वोटों का पिछली बार जो रहा था अंतराल, वो आपकी बार पूरा हो जाएगा। जो पिछली बार परसाराम जी 15,000 वोटों से जीते थे,
वो मेरे को लगता है कि अब की बार जो कॉमरेड की जो विचारधारा रही है, जो उनका संघर्ष रहा है, जो उनकी लड़ाई रही है, वो काबिल तारीफ़ है। और इसको मैं लगता है कि अभी लोग बता रहे हैं कि बीजेपी भी इस टक्कर मुकाबले में है, लेकिन जब जनता जिसको चाहेगी ना वो जीतेगा, और जनता के हित में जो फैसला लेगा जनता उसी को मौका देगी। सर क्या बताना चाह रहे थे आप कि कांग्रेस पार्टी धोद में कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत है? हम ये बताना चाह रहे थे कि हमारे अभी जो टाइम गुजरा उसमें परशुराम मोदिया धोद के विधायक थे, हमारे 3-4 काम पड़े। परशुराम मोदिया साहब एक टाइम हमारे बीच में नहीं आए। हमारे घर में भतीजा के और भाई के घर में जो पावर विधान के लाइन वाले काम कर रहे थे, बिजली का कनेक्शन करते घर का, तो उसका 4 घंटे तक काम चला। 4 पोल ऐसे रोपे सीमेंट के और लाइन के ऊपर से लाइन खींच रहे थे। 4 घंटे तक आदमी नहीं मरा। शाम को 5 सेकंड के अंदर करंट आया, एक आदमी तुरंत खलास हो गया, एक आदमी के होल गया, वो शिक्के में भर्ती था। तो ये उस आदमी को वहाँ से हमारे आदमी पिकअप में डाल के हॉस्पिटल लेके आए धोती में, वहाँ आते वो खलास हो गया। तो उस काम के लिए परशुराम मोदिया हमारे बीच में नहीं आया। पेमाराम और अमराराम जी हारे हुए आदमी ओके हमारे बीच में आए और शिकर को एसपी और कलेक्टर को हमारे धोद के अंदर बुला दिया और बच्चे के लिए 15 लाख रुपए पास करवा दिए। ना ये कि कामों में जब आपको जरूरत पड़ी तब उस टाइम में जब वो नहीं पहुंचे तो अब हम वोट भी आप नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि कॉमरेड अमराराम और पेमाराम जी आपके पास पहुंचे तो और आपकी मांगों को पूरा कराए। हाँ, हमारी मांगों को खाली अमराराम जी पेमाराम जी पूरा करते हैं। हम वोट पेमाराम जी को देंगे और हो सके जब तक हम 20-25 हज़ार वोटों की लीड कांग्रेस लाल सलाम जीतेगी, जीतेंगे हम लाल सलाम। 1-2 महीने से हम पाने के लिए दुख पा रहे हैं। हमारा नहीं तो बीजेपी सुनाई करती है, नहीं कांग्रेस करती है हमारी सिर्फ कांग्रेस। अमराराम जी, पेमाराम जी, किशन पारिक और उस्मान का प्रधान, ये हमारे बीच में एनी टाइम बीच में रहते हैं। लाठी हमारे बीच में ये खाते हैं और हर बात में ठोस रहते हैं और बात ठोस करते हैं। और जब भी हम फोन करते हैं तो हमारे बीच में रात के 12 बजे आते हैं। हाँ, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 24 शेखावट। Tell you everything that you don't hear enough.